आज तकरीबन रात हो चुकी थी और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज अपना काम ख़त्म करके मैं ऑफिस से निकला ही था कि तभी आधे रास्ते में मेरे जानने वाले नितिन अंकल ने मुझे रोक लिया। अरे दीपक जी, इतने रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर नहीं गए अभी तक? हाँ, वो मुझे आज कुछ ज़रूरी काम था ऑफिस में, लेकिन बस अभी घर ही जा रहा हूँ। दीपक जी, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आज अंधेरी काली रात है और आज रात अकेले बाहर नहीं जाएं तो ही फायदे में रहेंगे। क्या बात कर रहे हो नितिन भाई? कल मुझे ऑफिस भी जाना है, इसलिए अभी जाना ही होगा ज़रूर। देखो दीपक जी, मेरी बात मानो, अकेले मत जाओ अभी। आज घर पर भी कोई काम है तो इसलिए जाना तो पड़ेगा। अच्छा तो एक काम करो, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी यहाँ ड्यूटी खत्म हो जाए, फिर हम दोनों साथ चले जाते हैं। अरे भाई, काफ़ी लेट हो जाएगा फिर मुझे, और कल काम पर भी जाना है, इसलिए मैं निकलता हूँ। आखिरी बस आती ही होगी, अगर वो छूट गई तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा चलो, गुड नाइट भाई। अच्छा रुको दीपक जी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पढ़े लिखे हो और तुम्हें ये काली रात और चलावे पर ज्यादा भरोसा भी नहीं है। ये पोटली अपने साथ रख लो, ये मुझे मेरी माँ ने दिया था, लेकिन अब तुम रख लो और अपना ख्याल रखना। ठीक है भाई, अब मैं जाता हूँ। मैंने वो पोटली अपने साथ रख ली और वहाँ से निकल गया। रात बहुत थी, बारिश भी थी, लेकिन मैं क्या करता? मेरी नौकरी का सवाल था। रात काली होती जा रही थी, बस वाला जगह दूर था, जाते जाते अच्छा खासा वक्त लग रहा था। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और बिजली के साथ बारिश की बूंदें चाकू की तरह पूरे जिस्म पर लग रही थी। अब थोड़ी देर बाद मैं बस के जगह पर पहुंच गया था। वहां पर खड़े होकर मैं गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। बारिश और भी ज़्यादा हो गई थी और मेरे आसपास अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर सिर्फ मैं ही इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायद वो आखिरी बस भी निकल चुकी थी। तभी मैंने रोड पर सामने एक अजीब सी लड़की देखी जो वहां पर बैठी हुई थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था, इस वजह से मुझे वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की, जिससे मेरा ध्यान हट गया, और फिर जब मैंने उस जगह पर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। ये बात मुझे काफी अजीब लगी। मैं उसी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक वहां पर एक गुलाबी रंग की साड़ी में एक लड़की मेरी तरफ आने लगी। वो वहां पर आकर मेरे साथ ही रुक गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो भी बस का इंतजार कर रही हो। क्या हुआ जी? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी अकेले? मुझे डर लग रहा है। डर? किस चीज का डर? मुझे इस रास्ते से और अंधेरी रात से डर लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा? इसमें डरने की क्या बात है? बस रात ही तो है और बारिश है, बस। आप बताइए, आप इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कहाँ जा रहे थे? मैं घर जा रही थी, बस के लिए यहाँ इंतजार करने। जब आ रही थी तभी मैंने रोड के उस पार देखा कि कोई अजीब सी लड़की वहां बैठी हुई थी। इसी वजह से मुझे अब डर लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं सहम सा आ गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका था। पहले मुझे लगा था कि शायद वो मेरा वहम होगा, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। आपका घर कहाँ है? इस गांव के साथ वाले गांव में है मेरा घर। अगर आप मेरे साथ वहां तक चले जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि बस तो चली गई है।
और अकेले मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मेरे घर का रास्ता भी उसी तरफ जाता है। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। क्या सच में आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आपका उस सुनसान रास्ते में अकेले जाना ठीक नहीं। चलिए, मैं आपके साथ जाता हूँ। वो लड़की मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी थी और अब उस सफ़र पर हम दोनों साथ में निकल पड़े। हम दोनों पूरे रास्ते बातें करते हुए जा रहे थे। मुझे जो पहले थोड़ा डर लग रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। शायद मेरे अकेलेपन की वजह से ही मुझे डर महसूस हो रहा था। हम दोनों पूरे रास्ते बारिश में भीग रहे थे। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। एक जगह तो हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगीं जैसे कोई पुरानी देखो, रात के समय इस तरह के मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों साहब, आप मेरे मजाक से डर गए थे ना? नहीं, मैं डरा नहीं था। बस थोड़ा सा ही परेशान हो गया था कि तुम कहाँ चले गए थे। अच्छा, क्या अभी भी आपको यही लगता है कि चलावा नहीं होता? अरे छोड़ो ना ये चलावा की बातें, कोई और बात करते हैं। देखो, हम शायद बस घर पहुंचने ही वाले हैं। नहीं साहब जी, घर तो अभी बहुत दूर है। लगता है तुम्हारा इस रास्ते से रोज का आना जाना है, इसलिए तुम्हें रास्ते की ज्यादा जानकारी है। हाँ साहब जी, इस रास्ते से तो मेरा रोज का आना जाना लगा रहता है। तो क्या तुम्हें इस रास्ते में हर रोज अकेले जाने से डर नहीं लगता? क्योंकि यहाँ पर तो रात के वक्त कोई भी नहीं होता। नहीं साहब जी, मुझे डर क्यों लगेगा? मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं खुद एक चलावा हूँ। अच्छा, मजाक कर लेते हो तुम भी। लेकिन इस बार ये मजाक नहीं है। उसका इतना कहते ही मैं फिर से रुक गया। देखो, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं तुम्हें यहां ही छोड़ दूंगा। बस अब चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह फिर से गायब हो चुकी थी। देखो, रात बहुत हो चुकी है। मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करो। चलो, जल्दी से निकलो, रात हो गई है। तुम्हें घर नहीं जाना? मैंने उसे बहुत बार आवाज लगाई, लेकिन वह कहीं पर नहीं थी। देखो, मैं जा रहा हूं, तुम फिर अकेले आना। मैंने फिर से आवाज दी, लेकिन वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अब मैंने आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन मुझे उस लड़की की भी फिक्र हो रही थी। आखिरकार यह रास्ता इतना सुनसान है और रात काफी काली हो चुकी थी। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना ही सही लगा। अब चलते चलते मैंने जब रास्ते को देखा तो वो रास्ता उसी तरह का था जहां से मैं पहले भी गुजर चुका था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो समझ आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है मेरे साथ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस चलता जा रहा था कि अचानक मेरे पीछे किसी के चलने की आहट आने लगी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। उस आवाज ने मेरे डर को और बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी वो कदमों की आहट लगातार मेरे पीछे ही आती रही।